बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रात भर मुलाकातें जारी रही हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ही दर पर गई हैं और वो दर था मौलाना फजलुर रहमान का। किस पर करम नवाजी करने वाले हैं, क्या खबरें सामने आई हैं? देखें, एक कातिल रात थी, है ना। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। 3 मुलाकातों का तज़किरा है, चर्चा है, और कौन मौलाना के घर से जब बाहर निकला तो उसके कदमों में आप एक बोझलपन महसूस कर सकते थे। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के कान में क्या कहा गया, सही, और जवाब में जो मौलाना ने कहा है उससे आप अंदाज़ा लगा लें। मैं आपको अंदरूनी कहानी सामने रख दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की बेसिकली हो गई है चांदी। सही। मौलाना फजलुर रहमान बन गए हैं 2022 के परवेज़ इलाही। अच्छा। 2022 के परवेज़ इलाही कौन थे जी? नंबर क्या था? 297 का ऐवान। नंबर क्या था? 10। और सीएम इधर जाएं तो ये हुकूमत बना लेंगे, उधर जाएं तो वो हुकूमत बना लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा बंदा जो गेम चेंजर है, जिसके ऊपर गेम का दारो मदार है, विद अ फ्यू इफ्स एंड बट्स। ब्रीफली लास्ट वीडियो में भी हमने नंबर गेम तो रख दी थी, जाहिर है सब लोगों ने नहीं देखी होगी। तो टुवर्ड्स द एंड नंबर गेम मौलाना किस तरीके से कलीदी है ये भी हम सामने रख देंगे। पहले आज यानी कि जो एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं उस पर आने से पहले ज़रा तरतीबवार खबरें चली क्या है। पहले खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ जो रिपोर्ट हुई है। फजलुर रहमान आईनी तरामीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान जी फैसला कुन किरदार बन गए। अच्छा, फिर मौलाना की जो नेगोशिएशंस हुई है ना, उसमें एक वक्त के एक बंदे के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, यानी जो मौलाना साहब का मजहबी राइवल ग्रुप है जी, उसको मौलाना के दर पे ले जाया गया। सही। और उनके दरमियान जो एक्सचेंज हुआ है ना, उसमें है मिन्नत तरलाई, लेकिन मौलाना का इस वक्त एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ही वो नज़र आ रहा है, मिक्स्ड वाइब्स दे रहे हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर अपोजिशन, हुकूमत भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, अपोजिशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। खबरें क्या रिपोर्ट हुई हैं जी? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत लाजमी हो चुकी। हुकूमती वफ्द आज़म नज़ीर तारड़ की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए आन पहुँचा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग दी और मौलाना की तजावीज़ पर भी गौर किया। एंड आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये बात गलत है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग दी और मौलाना की तजवीज़ पर भी गौर किया। मुसव्वदे पे ब्रीफिंग की बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो PTI ने पत्ता फेंका है ना मौलाना फजलुर रहमान पे जी, उसमें एक जुमला था बड़ा सख्त किस्म का। जी, मौलाना आपको तो उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि आपको आईनी तरामीम का मुसव्वदा दिखाते आप उनके साथ जाएंगे। ओहो, ये जुमला का क्या मौलाना आपको आईनी तरमीम का मुसव्वदा दिखाया गया है? क्या आपने देखा है कि मुसव्वदा है क्या? जी। जब ये मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने ख़ास स्टाइल में हंसे। वो आप वो ख़ास स्टाइल में जो है वो हंसे इसके जवाब में, क्योंकि आज के बारे में कह रहे हैं। जब ये लोग वीडियो देखेंगे 2-3 घंटे के, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे 2-3 घंटे के 4 घंटे के फ़र्क से ये अपलोड होगी जी, तो उस वक्त तक मौलाना के पास गालिबन कभी इम्कान है कि मुसव्वदा पहुंच चुका होगा। जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ज़रा खबर पहले सामने रख दें, फिर आते हैं उस नंबर गेम की तरफ भी और वो जो इनसाइड डिटेल्स हैं उनकी तरफ भी। मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुँचे और मौलाना से बातचीत की तफसीलात बताईं। वज़ीर कानून ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग दी। हुकूमती वफ्द वापस गया तो PTI का वफ्द सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकात के लिए पहुँच गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में आईनी तरामीम का मुजव्वज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के ज़रिए आईनी अदालत कायम की जाएगी और आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी, ये जो फुल फ्लोर क्रॉसिंग वाली है। जी। कौमी असम्बली का इजलास
आज दिन 11:30 बजे और सेनेट का इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना का इजलास भी आज ही तलब कर लिया, जिसमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजों की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जजिस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। ये हैं वो खद्दोखाल जो सामने आए हैं। फिर आपको अचानक पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी पहुंच जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर और JUI सरबराह से मुलाकात करते हैं। यानी कि अब आपको 3 एंड से मुलाकातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो होती हुई नज़र आती हैं। तवील मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम से मुतल्लिक मशावरत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जब जाते हैं तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं। ये विक्ट्री का निशान जो है वो सर्कल करके रख लें अपने पास। सही। कल को बिलावल भुट्टो जरदारी जमहूरियत के ऊपर जब वो दोबारा लेक्चर झाड़ेंगे, दोबारा पलटा तो मारेंगे ना। अगले इलेक्शन बेचने को है कि आइन और जमहूरियत, अगले इलेक्शन के वक्त जब वो होगा, जब उनकी एक और वो शक्ल कैट फाइट शुरू होगी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ, फिर एक दूसरे को खून को जब ये गंदा कह रहे होंगे, सब कुछ कह रहे होंगे, उस वक्त वो विक्ट्री वाली जो तस्वीर है ना वो सर्कल करके ज़रूर बताइएगा कि आप उनके लिए वोट मांगने में पेश और किरदार अदा कर रहे थे। आप अपना सब कुछ देखें, देने के लिए किसके पास कुछ है जी? हुकूमत के पास है। PTI तो वादा दे सकती है, PTI मौलाना को या वादा दे सकती है या धोखा दे सकती है। यानी वादा करके धोखा दे सकती है या वादा दे सकती है। PTI के पास तो मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए कुछ नहीं है ना। PTI ने तो गवर्नर नहीं बनाना, PTI ने तो बलूचिस्तान का वज़ीर आला नहीं बनाना। PTI ने तो अपने वोटों से उनको सेनेट की सीटें नहीं देनी। PTI ने तो मौजूदा सूरत हाल में उनका ना मुस्तकबिल में सदर बनाना है, ना मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने हुकूमत में वजारतें देनी है। तो PTI के पास क्या है? PTI के पास है लारा। PTI के पास है कि मौलाना फजलुर रहमान अपना सियासी कद काठ का सोचें। आपको तारीख कैसे याद रखा जाएगा? कैसे ये वो कुछ जुमले हैं जो चुनिंदा जुमले हम तक पहुंचे, दिल बदल भी जाए, कि जो PTI के वफ्त की तरफ से मौलाना को जो है ना उनकी ईगो मसाजिंग की कोशिश की गई है, मसाज किया ना उनकी ईगो को, कि मौलाना फजलुर रहमान को पंप मारे। पंप मारने से कहाँ मानेंगे मौलाना? सही। लेकिन मौलाना डटे और अड़े हुए हैं एक बड़ी ज़बरदस्त एक ऐसे अहम नुक्ते पर जो यूं समझें कि उन्होंने हुकूमत के गले पे अंगूठा रखा। वाह। वो मौलाना जो बात बनवाना चाह रहे हैं वही तो PTI की फतह और हुकूमत की शिकस्त है। और यहां पर आके कहीं दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है। आई एम टेलिंग यू। राइट। यस, आगे चलते हैं। पहले ये खबर कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये मुलाकातें हो गई थी मोहसिन नकवी फजलुर रहमान के साथ मिलके, वो तारड़ साहब मिलके चले गए और पीपल्स पार्टी का जो वफ्द आया था उसमें एजाज जखरानी भी थे, मुर्तज़ा वहाब भी थे, JUI की तरफ से असलम गौरी बैठे थे, कामरान मुर्तज़ा बैठे थे, उस्मान बादीनी शामिल थे। अब आप हैरान हो इस बात के ऊपर, वो नूर आलम खान क्यों नहीं थे? हाँ, तरमीम का तो पैकेज वो भी एक लेकर आए थे। ये तो कामरान मुर्तज़ा और ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। जब ये कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं, तजावीज़ पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमाओं से भी मुशावरत जो है वो इसके ऊपर भी की जाएगी। एतमाद में उन्होंने कहा कि PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा, कामरान मुर्तज़ा ने कहा जी। और अभी आईनी तरमीम उन्होंने कहा कि आ रही है आज असम्बली में या नहीं, इसका नहीं मालूम। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रज़ा पर मुश्तमिल जो वफ्द PTI का गया है, उसने मेरी इतला के मुताबिक 24 घंटे की सक्सेस अचीव कर ली। राइट। यानी तकरीबन ये 24 घंटे के लिए मौलाना PTI के साथ होंगे, लेकिन मौलाना इसके ऊपर धोखा दे जाएं ये मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मौलाना ने इस मामले के ऊपर PTI के वफ्द को आज के दिन के लिए कोई यकीन दहानी करवा दी है कि आज नहीं हूँ मैं उधर। कल की किसे खबर, कल का क्या पता कि कल मैं कहाँ हूँगा।
लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो पीटीआई के साथ नेगोशिएशंस हुई हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें इन टर्म्स के जो पीटीआई के लिए बड़ी वो हैं काबिले इत्मीनान है। उसमें पैकेज की डिटेल्स आपने सुन ली, सबको मालूम है कि वो पैकेज डिटेल्स हैं, फ़लाँ चीज़ होगी, 68 साल 65 साल हाई कोर्ट के जजेस ऐसे, तो फ़लाने ऐसे। हतीम मुसव्वदा तो सामने नहीं आया, लेकिन मौलाना ने जो डिस्कस किया है ना, मौलाना ने हुकूमत को भी और पीटीआई को भी कहा है, हुकूमत को, कि कौन सी आईनी तरमीम, ये मेरा आईनी तरमीम है, अच्छा, ये मेरा जुडिशल पैकेज है, आओ मेरे साथ बात करो कि तुम मेरा जुडिशल पैकेज पे वोट दो। सही। और पीटीआई से भी ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। 8 सीटें हैं इधर और 5 सेनेट में, और बंदा आईनी तरमीम ले आए। मौलाना ने कहा कि ये होती It's a है good time. ये होती है तरमीम, ऐसे लाई जाती है तरमीम। मौलाना की तरमीमी पैकेज में, जुडिशल पैकेज में मौलाना के एक तो आईनी अदालत मौजूद है, वही जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, विफाक में। वफाक आईनी अदालत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तो विंग्स क्लिप होने की बात है जी। और उसमें यह जाहिर है कि मुमकिन तौर पे उसमें जो है वो आइन की तशरीह के मामलात और सियासी मुकदमात जाएंगे। तो बाकी ये जो मंसूर अली शाह वाली सुप्रीम कोर्ट है या काजी फायजी शाह वाली सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगी मियाँ बीवी के झगड़े, बच्चों की कॉर्पोरेट पोजेशन, टैक्स के मामलात, कॉर्पोरेट वाला जो आपने तस्करा किया, फिर उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ इंतजामी कोई किस्म के केसेस आ गए तो वो देखेगी। मैं भी वाइट कलर क्राइम, वो जिनको आप कहते हैं मिट्टी, मैं भी वाइट कलर क्राइम वहाँ ना जाए। वो जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि मिट्टी खाने वाले सांप, ये टर्म आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो तो आईनी अदालत वाली बात मौलाना के पैकेज में मौजूद है। सही। फिर मौलाना के पैकेज में एक ख़तरनाक चीज़ मौजूद है जी। मौलाना के पैकेज में मौजूद ये है कि एक्सटेंशन आइन में दर्ज कर दिया जाए 2/3 अक्सरियत के साथ कि कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मिलिट्री ऑफिसर, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। गोया कि जैसे, वैसे तो आपको याद है कि जो बाजवा साहब थे, उन्होंने तो कर दिया था ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, 340 वोट। और उन्होंने तो जनाब बाजवा साहब ने क्या किया था, बाजवा साहब ने तो जो ऑर्डर था तो अटेंडेंस शीट अपने पास ले ली थी। चंद ही लोग थे, एक एहसन इकबाल ने नहीं दिया था वोट, एक वो जो सरगोदा वाले हैं, क्या नाम है उनका, चले नाम, चीमा साहब नहीं, चीमा साहब नहीं, वो दूसरे, वो जो सेरा बांध के पार्लियामेंट आए थे, तारिक नहीं नाम मुझे भी भूल ज़हन में गया। नाम, हाँ। 2-3 लोग थे जिन्होंने नून लीग के यहाँ होते हुए जिनको भी, नून ने टिकट नहीं दिया था, जो नोज लॉबी नहीं, जो हाँ, जो बाद में नहीं, बाद में दिया था। नून टिकट नहीं, नून लीग ने दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो उन्होंने तो लाइन लगा दी थी बाजवा साहब ने, वो क्या, वो लंदन वाले, लंदनवी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदनवी जी, और वो भी उनके आस्थाने से भी जारी हो गया था फरमान के जाओ परफ्यूम लगा के, जो इतर लगाता है इतर लगा के, अपनी मनपसंद खुशबुएं लगा के कलफदार जोड़े निकालो, किसी ब्यूटी पार्लर से किसी ने तैयार होना है, किसी ने बाल जो है वो ख़ुद बनाने हैं, अच्छे से बाल बना के, खिजाब लगा के, हेयर डाई करवा के, हेयर स्टाइलिंग करवा के, चमकदार जूते, कलफदार कपड़े, टाइयाँ, कोट पहन के जाओ बाजवा साहब को लाइन बना के वोट दो, टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, और तस्वीरें मनु सेंड भी करो। तो वो जब आप सुनते हैं ना वो अबरारुल हक का गाना बिल्लो दे घर, तो वो लग यही रहा था, वो नून लीग भी बिल्लो दे घर, तो जनाब पीपल्स पार्टी भी सारे तमाम रास्ते, चलो पार्लियामेंट चलो, चले हुकूमत में तो साथ खड़े हो ना, तो नंबर तो पूरा कर लेते हैं जी। लेकिन मौलाना का तजवीज़ ये है कि जिसने भी करना होगा वो आईनी तरमीम करवाएगा, जिसने एक्सटेंशन लेनी है। सही। तो आइन में डाल दिया जाए कि एक्सटेंशन किसी की भी कोई नहीं होगी। अच्छा, तो ये सबसे मुश्किल काम होगा। अब मेरी इतला ये है कि मौलाना इस बात पे भी कॉम्प्रोमाइज शायद कर लेंगे, आधे पे, एक्सटेंशन वाले आधे मामले नहीं, तकरीबन सारे। अच्छा, लेकिन मौलाना जिस बात पर राजी नहीं है, अच्छा एक और चीज़ जिस पर राजी है, वो कहते हैं कि जजेस की तादाद हाई कोर्ट में बढ़ा दी जाए। सही, पहले पूरी तो कर दें, सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़ानी,
और ये मौलाना की आईनी तरमीम में और अब जो पैकेज है उसमें ये कि फिल फॉर जितनी खाली असामी हर जगह पे पुर कर दीजिए, जहाँ जहाँ खाली जगह है उसको पुर कर दिया जाए। सही। लेकिन मौलाना ये कहते हैं कि जो जजेस की तादाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ना बढ़ाई जाए, हाई कोर्ट्स में बढ़ा दी जाए। सही, ताकि लोड उधर ही डील हो। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर मौलाना हिलने जुलने के लिए तैयार नहीं और पीटीआई जिस पर खुश है, मौलाना कहते हैं वो होता है ना, वो क्या सीन होता है कि गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर के जाएगी, मेरे तो लंग के जाना पड़ेगा, या वो मेरी लाश से गुजरना होगा वाला जुमला होता है ना, इसके लिए वो जुमला है, वो है जो 68 साल करने की है ना उम्र, उस पे मौलाना राजी नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे? काजी फाइज ईसा के साथ उनका क्या बैर है? क्या काजी फाइज ईसा के साथ उनका कोई और मामला है? क्या उनके पॉलिटिकल अजाइम एम्बिशंस या जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं उनके पॉलिटिकल अजाइम और एम्बिशंस इस किस्म के हैं कि काजी साहब को जाना होगा? सही। मौलाना इफ एट ऑल एग्जिट उधर चले खोल दिया उन्होंने भी। उधर चले जाते हैं हुकूमत की तरफ, तो हुकूमत को सपोजिटली अभी तक की इतला के मुताबिक है कि मौलाना तो तब्दील हो सकते हैं कभी भी, मैं तो नहीं कह रहा। मौलाना का रात तक यानी आज सुबह तक फैसला यही था कि 68 साल नहीं होगी, टेन्योर पोस्टिंग 67.5 कर ले। टेन्योर पोस्टिंग वाली कहानी नहीं होगी। और पीटीआई के लोगों ने बड़े उनको पंप मारे, उन्होंने कहा मौलाना आपका नाम पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में लिखा जाएगा, मौलाना आपकी खिदमात याद रखी जाएंगी, वाह मौलाना आप सियासत को आपका इकबाल बुलंद हो गया। अच्छा, फिर पीटीआई के कुछ लोगों ने ना उस मुलाकात में मौलाना को सियासत समझाने की भी कोशिश किया। मौलाना की सियासत ऐसी है कि वो इन्हें उंगली पकड़ के चढ़ाए। वो पाकिस्तान के बड़े बड़े इस वक्त सियासी जमातों के बड़े बड़े जो घुरके हैं ना, उनको ले जाके कहेंगे ये फैसल मस्जिद मेरी है, ये स्टाम्प कर रहा हूँ मैं, तुम्हें बेच रहा हूँ। हाँ, तो बिक जाएगी। मौलाना 2-4 लाख रुपए में उनको कागजों में फैसल मस्जिद भी दे सकते हैं। ये नहीं, अब ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तज़हीक के तौर पे नहीं कि मौलाना बड़े ज़ीरक हैं इस मामले में। जो बंदा जिसको यानी कि वो नारे जो पीटीआई के जलसों में लगते थे और जो वो कहते थे कि ये यहूदी एजेंट और उससे नीचे बात नहीं करते थे, वो अगर ये कह सकते हैं ना कि ये एहतजाज का उन्वान था, ये सियासी बयान था, ये सियासी बयान था, यहूदी एजेंट कहना एहतजाज का उन्वान था, वाह मौलाना, असल मतलब नहीं था इसका। तो अगर मौलाना ये कर सकते हैं तो मौलाना इधर भी कुछ कर सकते हैं, इतना वो आपको होने की जरूरत नहीं। अलबत्ता पीटीआई इसके ऊपर बहुत यानी कि अपनी इसको फतह समझ रही थी, खुश हो रही थी, और आज का दिन टेक्निकली मौलाना ने उनको दे दिया कि ठीक है यार आज नहीं, तुसी दुड़ा लो घोड़े जिन्हें दुड़ा लेना। हाँ, लेकिन देखें ये मामला इतना सादा थोड़ी है। अभी तो आज का दिन भी बाकी है, आज की रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है हुकूमत के पास। अलबत्ता मौलाना को देने के लिए अगर कोई चीज़ है ना कि फिल वक्त फिल फॉर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो हुकूमत दे सकती है। पीटीआई क्या दे सकती है? वादा, लारा, धोखा, और क्या? या मौलाना की तारीफ, या मौलाना क्या बात है, क्या नूरानी चेहरा है किया आपने। तो मौलाना देखते हैं अपना आखिरी वक्त तक ये किस तरफ अपना आखिरी वजन अपना भारी भरकम 8 सीटों का बहुत वजन है भाई, और 5 सेनेटर ज्यादा भारी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।